तो देखिए टीम भी कौन सी है, इंडिया की नंबर 1 टीम है। उसके सामने तो बड़ी बड़ी टीमें अब उनके मुल्क में ढेर हो जाती हैं, रेत की दीवार बन जाती है। कई बैटिंग ऐसी बॉलिंग है, सिर्फ स्पिनर्स है उनके पास। एक कंप्लीट टीम है। तो मेरे ख्याल से बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, इस टीम का, इंडिया की टीम का नॉकआउट में जाके पता चलेगा, या सुपर 8 में थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिलेगा। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई टफ टाइम देगा। हाँ, पाकिस्तान का मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, प्रेशर होता है उसका। ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत बड़ी है, लेकिन जो इनको प्रैक्टिस चाहिए थी, बड़ा टोटल चाहिए थे, रन्स चाहिए थे हार्दिक पांड्या से, वो रन्स मिले हैं। अब देखते हैं कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएंगे 15 तारीख को, क्या बीच में कुलदीप यादव ऐड करेंगे। तो ये तो 15 को पता चलेगा। लेकिन कंप्लीट जो एक चैंपियंस टीम को परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वैसी परफॉर्मेंस दी है इंडियन टीम। बासित भाई, ईशान किशन आपको पता है मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद था। अब आप थोड़ा सा आपने भी देखा होगा कि मतलब अब आपको भी पसंद आने लगा होगा, पहले नहीं था। आज आप ही ने बताया पहला विकेट कीपर बैटर बना पहला है विकेट जिसने। कीपर बैटर फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप टू स्कोर अ 50 एंड दैट टू ऑन जस्ट 20 बॉल्स। ओवरऑल 24 बॉलों पे 61 किए, 254 का स्ट्राइक रेट है। दैट इज सरप्राइज इनक्रेडिबल। नहीं है नजीब? मेरे लिए बहुत इंडिया सरप्राइजिंग जैसे है। मुल्क में इतनी बड़ी क्रिकेट की टीम और और इतने प्लेयर। और मुझे ऐसा ये लगता है जैसे जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी का कहते हैं कि वो लेट आते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कभी किसी जगह जल्दी मौका मिल गया हो, तब भी 50 नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है। खैर एनी हाउ, ईशान किशन को इस परफॉर्मेंस में बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। और इससे भी मजेदार जो पांड्या का रोल है ना, 28 बॉलों पे 52, 185 का स्ट्राइक रेट, वो भी एक टॉप पे और नीचे आके फिनिश, दोनों चीजें इनकी कमाल की जा रही हैं। नजीब, जिस तरह का स्टार्ट मिला था ना, 7 ओवर में 104 रन थे। सही है, तो 209 मेरे हिसाब से कम था, 30 से 35 रन कम थे। क्योंकि सूर्या का बॉल बहुत अच्छा हुआ जो निकल के वो खेला। तिलक भी थोड़ा सा मध्यम खेला। रिंकू बाबा तो 6 बॉल में 1 रन बनाया उन्होंने। अक्सर का भी नहीं, एकदम विकेट गिरी ना। 204 पे 5, 205 पे 4 आउट थे, 209 पे 9 आउट हो गए, एकदम विकेट गिर गई। वो तो सब मारने के लिए ही खेल रहे थे ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 11 रन के बॉलें लिए जा रहे 11 थे। बॉलें थी ना नजीब, 11 बॉलों हाँ, में आप, मतलब इंडिया की वो बैटिंग है, अग्रीड 11 बॉलों में अग्रीड। 40 रन भी बना सकते हैं वो लोग। मतलब आप देखो ना, ग्राउंड भी सूटेबल था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि संजू के लिए, बेचारे के लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। आज ऐसा लग रहा था जब उसने 3 छक्के कराए ना, कि आज लगता है पहला 100 यही कर देगा, फिर दोबारा प्रेशर पड़ जाएगा। लेकिन कैच आउट हो गया। किस्मत की बात। टीम, किस्मत की बात है, ये होता है। और होता देखो है ना, बुरा। एक एक दो मैच खेला तो गिल को बाहर कर दिया। सही है, ईशान किशन खेला तो उसने संजू को बाहर कर दिया। इसको बोलते हैं कंपटीशन। और अब देयर इज नो टर्निंग बैक, जिस तरह से ईशान खेल रहा है। कामी, बासित भाई की बात तो ठीक है कि रन कम बने, बट डोंट यू थिंक दैट इज इवन मोर सेटिस्फाइंग फॉर द इंडियन फैंस कि अभिषेक शर्मा के बगैर भी 209 करते हैं ये। और पावर प्ले कितने का खत्म हुआ 6 ओवरों में, ये भी देखे। 70 बिल्कुल मेरे सही। का 74 75 नहीं का। नहीं नहीं नहीं, 86। 86 फॉर 1। 86 सॉरी, 86 for 1। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ से अंदाजा लगा ले, उनको फिक्र नहीं पड़ती, वो ऐसे चैंपियन नहीं बने। उन जो ग्रेट ग्रेट प्लेयर भी रह गए, उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को संभाला है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर देख ले, बार बार कहता हूँ, सुनील गावस्कर गया है, सचिन नागा सचिन गया, राहुल द्रविड़, गंगुली, लक्ष्मण, युवराज, सहवाग, गौतम, ये प्लेयर आ गए। विराट कोहली आ गया। कोई लगता है कि वो चैंपियन टीम बनी है 2 साल पहले, रोहित शर्मा चला गया, तो ये मेरे ख्याल से कामयाबी है। और बगैर अभिषेक शर्मा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज ही हाईएस्ट स्कोर है, और आज ही ऐसा हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, जैसी पिच थी दिल्ली की। तो मुझे लग रहा था कि फिर वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं तोड़ सके, शायद आगे जाके और तेज होती क्रिकेट तो टूट जाना था। लेकिन अभिषेक शर्मा होता तो मेरे ख्याल से ये, जैसे बासित भाई ने कहा ना, जितना टोटल होना चाहिए था उतना हो नहीं सका। अभी पांड्या ने आगे नीचे से रन्स किए हैं। तो बाकी जैसे रिंकू है, जैसे सूर्य कुमार यादव, उसके बाद संजू अनलकी रहा जैसे खेल रहा था, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि फिर प्रेशर कर देगा 70 80 कर, जैसे बल्ले पे बॉल आ रहा था। देखे, मौका अल्लाह की तरफ से उसको मिल गया है। बस
अनलकी कह सकते हैं और कुछ नहीं, किस्मत की बात है, नहीं कर सका, लेकिन कंप्लीट चैंपियंस टीम वाली परफॉर्मेंस दिखाई है, ऐसी टीम को बिल्कुल करीब नहीं लगने दिया। बग्स बनी 08 कह रहे हैं हाय। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने देखा होगा दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से भारतीय टीम की बैटिंग को लेकर अभी से इनके चेहरे पर थोड़ा बहुत खौफ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय टीम T20 फॉर्मेट खेलती है उसकी दोस्तों का वो जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और खासकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस बात के काफी चर्चे होते हैं कि अभिषेक शर्मा को अगर जल्दी आउट कर लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये इनका दोस्तों केवल एक भ्रम है। आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा कई बार 0 पर भी आउट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी टीम इंडिया 200-250 स्कोर कर पाती है। और आज तो अभिषेक शर्मा खेल भी नहीं रहे थे, संजू सैमसन, उन्होंने 8 गेंदों में केवल 22 रन बनाए, लेकिन जो स्ट्राइक रेट था उसके चलते हुए टीम इंडिया ने एक बार फिर से लास्ट में विकेट भी गिरे तो भी 210 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। और पिछले मैच में यूएसए के साथ तो ज्यादातर बैटिंग क्लैप्स कर चुकी थी, एक सूर्य कुमार यादव की बदौलत टीम इंडिया ने काफी बड़ा स्कोर लगा दिया था। तो दोस्तों सारे बल्लेबाज चलेंगे तो पाकिस्तानी टीम का क्या हाल होगा यह पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल अच्छे से जानता है। लेकिन अब 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले से पहले हर एक दोस्तों पाकिस्तानी स्टूडियो में भारतीय खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है, लेकिन इनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कौन से खिलाड़ी को हम कम आंके, क्योंकि दोस्तों एक के बाद एक काफी सारे खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले भारतीय टीम में प्लेयर है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसको क्या किस तरह की चर्चा कर रहा है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। खेलने की हामी भरी है तो अब ये मैच एक नॉर्मल मैच नहीं रहा, अब दोनों जानिब ये अना का भी मसला है और वो कहते हैं ना कि मरो या मारो उसका मसला है, तो यकीनी तौर पे बड़ा एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। और जज साहब क्या समझते हैं आप अभिषेक शर्मा की जो इन्फेक्शन है उसको लेके अभी तक किस तरह की बात हो रही है कि शायद अभिषेक शर्मा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी वो ना खेल सकें? सो कितना बड़ा एक सेटबैक होगा अगर वो नहीं खेलते, और अगर वो खेल भी लेते या नहीं खेलते तो क्या कोई फर्क डाल सकेगी इंडिया की दूसरी बैटिंग, क्योंकि बड़ी तगड़ी है, ईशान किशन परफॉर्म कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया की आप वैसे भी देखेंगे तो उसने अपने दोनों मैचेस बड़े कन्विंसिंगली जीत लिए हैं, बहुत ही आराम से उन्होंने नामीबिया को भी हराया एक बड़े मार्जिन से, अमेरिका के खिलाफ भी उनका मार्जिन जो है वो काफी बेहतर रहा। ऑल्दो कि पाकिस्तान की अगर 2 मैचेस की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ आपके सामने ही है कि आखिरी ओवर में जाके पाकिस्तान ने उस मैच को बचाया, उसमें भी फहीम अशरफ ने नीचे से आके थोड़ी अच्छे शॉट्स खेल लिए तो पाकिस्तान की इज्जत बच गई इसमें। लेकिन यूएसए वाला मैच वो पाकिस्तान ने कदरे बेहतर तरीके से खेला था और जीता था। तो इस वजह से इंडिया में अगर ईशान किशन नहीं भी उनको अवेलेबल होंगे तो भी मैं समझता हूं कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, फिर ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं, वो हमेशा से इन कंडीशंस के खिलाड़ी रहे हैं। पाकिस्तान का थोड़ा सा मामला है, अगर मैं मतलब रियलिस्टिक होकर बात करूं, अगर मैं एज अ पाकिस्तानी बात करूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। अगर एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट में बात करूंगा तो ऑन पेपर हम देखते हैं तो इंडिया की टीम बहुत तगड़ी नजर आती है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत तगड़ी होती थी लेकिन पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरकर उनको पिछाड़ देती थी। तो इस टाइम दबाव जो है वो भारत पे जरूर है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था, फिर उसके बाद जिस तरह माहौल गर्म रहा तो इंडियन टीम बहुत ज्यादा दबाव का शिकार होगी और पाकिस्तान को इस नफसियाती दबाव का ही फायदा उठाना है इंडिया को गिराने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा जट साहब, इससे पहले पिछले सवाल के जवाब में भी आप कह रहे थे हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, बहुत सी आई बॉल्स कनेक्ट होंगी इस मैच पर, इवन की दुनिया इस मैच को देखना चाहती है और देखेगी भी। मुझे बताएं कि मौसम का दबाव भी असरअंदाज हो सकता है दोनों टीमों पर? देखिए पाकिस्तान के पहले 2 मैचेस पर भी यही बात हो रही थी, लेकिन मैचेस पूरे हो गए। ये हम सबको यही दुआ करनी है कि मौसम का किसी किस्म का असर जो है वो मैच पे ना हो, क्योंकि इस मैच की एक एक बॉल पे सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की नजर नहीं है। अभी हालिया कंट्रोवर्सी के बाद आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो जो भी क्रिकेट लवर्स हैं वो इस मैच को देख रहे होंगे। और इस मैच की एक खास बात यह है कि आप देखें पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया वाले इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते थे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इस बार बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा होगा, बांग्लादेश की जो करोड़ों अवाम है वो भी मुंतजिर होगी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ये मैच हराए। तो वही हाई वोल्टेज गेम होगा, लेकिन असल बात यही है कि जो नफसियाती दबाव का फायदा उठाएगा वही जीतेगा। अच्छा जज साहब मुझे ये बताइएगा कि माजी में भी हम इस तरह की गलतियां देखते रहे कि हाई वोल्टेज मैच हो या फिर कोई लीग मैच हो, स्पेशली अगर वर्ल्ड कप की बात कीजिए तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो कोई वन साइडेड ही लग रहा होता था। अभी भी आप देख लीजिए तो हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो वन डायमेंशनल होता है। एक आध हमारे पास फास्ट बॉलर होता है, उसको भी हम उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते। अगर शाहीन की बात कीजिए तो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। सो क्या आप सही कि हमारे पास 2 फास्ट बॉलर प्लस फहीम अशरफ और 2 मुकम्मल स्पिनर होने चाहिए, क्योंकि
किसी भी तरह में पिच में चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हो सकते हैं रवायती तौर पे श्रीलंका में जिस तरह से पिचेस होती हैं स्पिनर्स के लिए साजगार, उस तरह से ना हो? देखिए असगर विकेट मुझे भी थोड़ा सा स्मेल सी आ रही है कि शायद उस्मान तारिक जो है उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट लॉबी जो बैठी हुई है आईसीसी में, वो कहीं अपना इन्फ्लुएंस ना इस्तेमाल कर ले और इस विकेट में स्पिनर्स को कोई मदद ही ना मिले। और अगर ऐसा होगा तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि क्या हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक उस शेप में है कि इंडिया की बैटिंग को काबू कर सकेगा, तो यकीनी तौर पर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। देखें आपने ये नोट किया होगा कि उस्मान तारिक को लेके जिस तरीके से इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा वो इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बहुत सारा जो है वो एतराज़ात उठा रहे हैं, फिंगर क्रॉसेस कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उनको खौफ तो है और खौफ से मतलब निपटने का उनका वाहिद जरिया जो होता है वो यही होता है कि वो अपने इन्फ्लुएंस के जरिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। क्रिकेट एक साइंस है, क्रिकेट एक ज़माना होता था खेल होती थी, अब एक क्रिकेट साइंस है, हर चीज़ साइंसी बुनियादों पर उसको जो है वो क्या कहते हैं इंजीनियर किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपका खदशा है, ऐसा हो सकता है कि भारतीय लॉबी जो आईसीसी में बैठी हुई है वो इस विकेट से इस जो मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का वो जूस ही निकाल दे जो स्पिनर्स को हेल्प करता है और उसके बाद एक फट्टा विकेट स्ट्रेट विकेट हो। और उस पर आपको याद होगा एशिया कप का मैच भी ऐसे श्रीलंका में ही हुआ था जब बड़ा जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई लगी थी क्योंकि उन्होंने विकेट को बिल्कुल सीधा करवा लिया था। अच्छा, फिर क्या आप समझते हैं इस सारी सूरत हाल के बाद, जिस तरह से हमने पिचेस की भी बात की है, स्पिनर्स की भी बात की, टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए?